नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं सीएम पर सीबीआई केस दर्ज करने के आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एडवोकेट वंशजा शुक्ला कोर्ट की तरफ से सरकार की पैरवी करेंगी और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र से जुड़े हुए इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हम आपको बता रहे हैं कि एक शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में एक पति पत्नी को सीएम का रिश्तेदार बताया था और आरोप लगाया था कि उनके अकाउंट में झारखंड के एक व्यक्ति ने काम करवाने के एवज में पैसे ट्रांसफर किए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उत्तराखंड की राजनीति में गर्माता हुआ ये मामला, जिसमें कांग्रेस हमलावर हो रखी है प्रदेश सरकार पर। लेकिन आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले पर। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि एडवोकेट वंशजा शुक्ला जो है वो कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगी, सरकार की तरफ से पैरवी करेंगी। तो सीएम पर सीबीआई केस दर्ज आदेश के मामले में कांग्रेस का आज राजभवन कूच करने का कार्यक्रम है। सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सीनियर नेता और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी होंगे शामिल इस प्रदर्शन में। आज सुबह का 11 बजे का राजभवन कूच करने का कार्यक्रम है कांग्रेस का। सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है कांग्रेस। सीबीआई जांच करे, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे दे त्रिवेंद्र सिंह रावत, पद छोड़ दें, जिसके बाद जांच की जाए। कांग्रेस के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं आज के प्रदर्शन में भी, और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से। देहरादून से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत अहम है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। उत्तराखंड में एक तरफ तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है राजभवन का कूच करने वाली है, इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है त्रिवेंद्र सिंह रावत के, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल कंचन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर सियासत के लिहाज से। जिस हिसाब से यहाँ पर माहौल बिल्कुल गर्म है। कल भी आपने देखा कि कांग्रेस ने संगठित होकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने मांग की कि जब तक सीबीआई जांच होती है, जब तक पूरे प्रकरण की जांच नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा दें अपने पद से। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की एक कोशिश है। तो दूसरी ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। आज उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी और उसे वहां से कुछ रिलीफ मिलेगा। सरकार की कोशिश होगी कि जो सीबीआई जांच के आदेश हाई कोर्ट ने किए हैं उस पर स्टे मिले। इसके साथ साथ जो एफआईआर जो रद्द कर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको फिर से रिन्यू किया जा सके। इन दोनों मसलों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और आज बहुत संभव है कि इस पर सुनवाई हो। लेकिन इधर उत्तराखंड में जो माहौल गर्म है, कांग्रेस ने आज ऐलान किया है कि वो राजभवन कूच करेगी। 11 बजे का ये समय रखा गया है। कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कोशिश की कि कल राजभवन राज्यपाल से वो मुलाकात कर सके, लेकिन कल उनको समय नहीं मिला। तो इसके एवज में कांग्रेस ने आज ऐलान किया है कि वो सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले का विरोध करेगी। यहाँ पर कंचन एक चीज और देखनी होगी कि कांग्रेस के हाथ ये मुद्दा लगा है और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह इस मामले को शांत न होने दे, क्योंकि कांग्रेस इसी बहाने जो टुकड़े टुकड़ों में बटी थी, जो गुटों में बटी हुई थी, जो हमने देखा कि कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग सुरों में अपना राग अलापते हैं, वो कम से कम उनको एक मुद्दा मिला है कि इस मुद्दे के बहाने वो अपनी एकजुटता दिखा सकें। चूंकि अब चुनाव भी नजदीक हैं, आपको पब्लिक के बीच भी जाना होगा और ये भी मैसेज देना होगा कि हम सब एकजुट हैं। तो उसके लिए एक सुनहरा ये मौका है और हर हाल में कोशिश होगी कि इससे अधिक इसमें पब्लिक गैदरिंग की जाए। आज यहाँ पर तो आज कांग्रेस का कार्यक्रम कितने बजे का है सुनील प्रभात? क्योंकि आज राजभवन की तरफ कूच करने का उनका कार्यक्रम है। देखिए
देखिए कंचन, कांग्रेस ने 11 बजे का समय रखा है कि 11 बजे वो राजभवन कूच करेगी और ये कोशिश करेगी कि राज्यपाल तक ये संदेश पहुंचे कि जो सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री के खिलाफ हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये कांग्रेस की मांग है और साथ साथ ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस इस मामले को उठाए ताकि आम जनता के बीच इस मामले को ले जाया जा सके। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। जी, घुमा फिरा की राजनीति में त्रिवेंद्र सरकार को और त्रिवेंद्र रावत को ही घेरने की कांग्रेस की कोशिश है सुनील प्रभात, लेकिन देखा जाए तो त्रिवेंद्र रावत और त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग इस पूरे मामले पर कर रही है और सीबीआई जब इस मामले की जांच कर ही रही है तो कांग्रेस का अड़ना के इस्तीफा दिया जाए पहले वो स्वाभाविक है। पूरी तरह से एक राजनीतिक एंगल इस मामले पर आ चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास सुनील प्रभात। सुनील पांडे भी हमारे साथ दिल्ली से हैं, मौजूद है इस समय, उनसे ले लेते हैं अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनील पांडे सुनवाई होने वाली है और आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है इस पूरे मामले में? कंचन, लगभग 11:30 बजे के आसपास जो उनके वकील हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे इस मामले में सुनवाई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जो फैसला फिलहाल दिया था, जो आदेश दिया था जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ सीबीआई को इनिशिएट किया था कि वो कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करे, तो अब एक उम्मीद फिलहाल उनकी यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके उन्हें राहत देता है या नहीं देता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें महत्वपूर्ण बातें जो कही गई हैं वो ये है कि हाई कोर्ट ने प्रमुख तथ्यों को नहीं देखा है, हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें कई त्रुटियां हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उस आदेश पर तुरंत रोक लगाए। तो देखना यह है कि जब 11:30 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई होगी तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, उस आदेश के बाद विपक्ष लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हावी है और वो इस्तीफे की मांग कर रहा है। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए कौन मौजूद रहने वाला है? आज देखिए, फिलहाल बंसीधर शुक्ला नाम के एडवोकेट जो है वो फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से पक्ष रखेंगे। मुकुल रोहतगी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से आज कोर्ट में बहस कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए एग्री करता है या नहीं, ये भी बेहद अहम होगा। सुशील पांडे, शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया और सुनील प्रभात आपका भी बहुत शुक्रिया है। अब आज से मंत्रियों के विभागों की काम की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसी पर आपको बताएं कि सीएम हाउस में शाम के 4 बजे सीएम त्रिवेंद्र समीक्षा करने वाले हैं और आज सबसे पहले जिस मंत्री के काम की समीक्षा होने वाली है उनका नाम है मदन कौशिक। मदन कौशिक के काम के उनके विभाग की आज सबसे पहले समीक्षा होगी। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। दीपांकर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी बिजी शेड्यूल में से गुजर रहे हैं, उनका पीछे दौरा था 2 दिन का, वो विभागों के कामों की समीक्षा भी करने वाले हैं। अब आज सबसे पहले जो शाम के 4 बजे किसी के काम की समीक्षा की जाएगी, विभाग की समीक्षा की जाएगी, तो वो मदन कौशिक हैं। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री कैबिनेट में 8 मंत्री हैं, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं और सभी के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन डिपार्टमेंट से किस तरीके से काम हो रहा है, आगे उसमें और कैसे तेजी लाई जा सकती है, कौन कौन से काम पेंडिंग है, तमाम घोषणाएं ऐसी होती है मुख्यमंत्री की जो विभागों से कनेक्ट होती है, तो उन पर किस तरीके से काम हुआ है, विभागों की जो योजना है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार मंत्रियों की अब समीक्षा होगी। 18 नवंबर को लास्ट मंत्री की समीक्षा होगी और अब ये लगभग 20 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। इस बीच में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, तमाम छुट्टियां भी रही है, इससे बीच में गैप दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर मकसद यही है कि विभागों में, क्योंकि अब 1 साल 1.25 साल का वक्त आसपास बचा 2022 चुनाव के, तो उससे पहले कैसे विभागों का काम कंप्लीट किया जाए उस पर मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। दीपांकर, कौन कौन मौजूद रहने वाला है आज के इस कार्यक्रम में? विभागीय मंत्री के अलावा जिस मंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड, उस विभाग के सेक्रेटरीज, मुख्यमंत्री के अपने सेक्रेटरीज और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी जिस विभाग के मंत्री होंगे उस विभाग के सभी अधिकारी और उस विभाग के सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। तो आज सीएम करने वाले हैं समीक्षा। आज से आगाज हो रहा है समीक्षा विभागों की करने का, जिसमें सबसे पहले मदन कौशिक के विभाग की समीक्षा आज की जाने वाली है। शाम का समय सीएम हाउस में शाम के 4 बजे का समय है जब आज से आगाज कर दिया जाएगा विभागों की समीक्षा का कार्यक्रम का।
और आइए बुलेटिन में जल्दी से आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में बुधवार को यानी कि कल कोरोना के 304 नए मामले सामने आए थे। लगातार आंकड़ा गिरता जा रहा है, अब कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब 61,000 के पार पहुंचा हुआ है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पूरे प्रदेश में। एक्टिव केसेस देखें तो 3600 हैं। 2 लोगों की कल में मौत हुई है। अब कल तक जो आंकड़ा 1007 का था, 2 लोगों की मौत के बाद ये 1009 पहुंच गया है। देहरादून जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कल आए हैं। 79 नए मामले कल सामने आए देहरादून जिले से। अभी आपको बताएं कि एक और विधायक हो गए हैं कोरोना से संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विधायक मनोज रावत की, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी ने अपना टेस्ट करवाया। मनोज रावत के क्लोज कांटेक्ट में वो आए हुए थे खंडूरी। रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में ही रहेंगे खंडूरी। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि पौड़ी के धुमाकोट में केलधार गांव के पास गुलदार ने 56 साल के एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है। गुलदार का शिकार बना ये मृतक बूंगी पट्टी का रहने वाला था। हम आपको यहां बता रहे हैं कि बुजुर्ग खेत में काम करने गया हुआ था और उसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग के शव को बरामद कर लिया गया है। खबर आ रही है रामनगर से, जहां पर हाथियों से किसान बेहद परेशान हैं। हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मालधन से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां पर धान के खेत में हाथी पहुंच गए। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कुछ देर बाद हाथी खुद ही वहां से चला गया। उत्तरकाशी के मोरी, परोला, बटकोट क्षेत्र में भालुओं का आतंक लगातार है। लोग परेशान हैं। भालू और मानव के संघर्ष को देखते हुए उत्तराखंड वन महकमा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भालुओं को रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें भालुओं का पुनर्वास होगा। साथ ही घायल भालुओं का उपचार भी किया जाएगा। जहां जहां संघर्ष हो रही है वहां पर उस क्षेत्र में, उस जिले में भालू रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई करके हम शासन के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। बढ़ते आगे। हल्द्वानी में भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रेता, लोगों को अभी इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि गोला नदी में खनन शुरू होने से अभी वक्त की खबरें आ रही हैं कि अभी समय लगेगा खनन शुरू होने में। हालांकि खनन 1 अक्टूबर से शुरू होना है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन अभी तक खनन शुरू करने की तारीख तय नहीं कर पाया। हालांकि अधिकारी जल्द खनन शुरू करने का दावा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राज्य सरकार जिस तरीके से गौला खोलने में देरी लगा रही है, तो जो आम व्यक्ति है, जो अपना भवन निर्माण करना चाहता है, निर्माण संबंधी कोई कार्य करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई समस्या है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। मंगलवार को कल मैंने जो है एक बैठक रखी है क्षेत्रीय खनन समिति की। कुछ जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, इनको दूर करके अतिशीघ्र इसको खोलने का प्रयास किया जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। खबर देहरादून से है, जहां पर पैराग्लाइडर शुभांग रतूड़ी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से अचानक से उनका निधन हुआ है। कुछ दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग करते हुए घायल भी हुए थे रतूड़ी। जॉलीग्रांट अस्पताल में उपचार के बाद घर पर थे रतूड़ी और बुधवार को देहरादून स्थित घर पर हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। खबर रुड़की से है, जहां पर गंग नहर में यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग का आधा आधा हिस्सा है, लिहाजा दोनों को सफाई करवानी होती है, लेकिन अभी तक नहर की सफाई नहीं हो पाई है, जिससे बीमारियां पनपने की आशंका बनी है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि नहर को दिसंबर में बंद किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वहीं सहायक नगर अधिकारी का कहना है कि इसके लिए सिंचाई विभाग को पत्र लिखा जाएगा, ताकि नहर में साफ सफाई जल्द की जाए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन के चलते हाईवे पर जान जोखिम में डाल के लोग आवाजाही कर रहे हैं।
भटवाड़ी तक रास्ते में कई जगह पर बोल्डर गिरे हुए हैं। बीआरओ को कई बार लैंडस्लाइड के चलते खासी दिक्कतें आ रही हैं। डीएम कहते हैं यहाँ पर कि कुछ जगह पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन यात्रा फिलहाल सुचारू है, सही तरीके से चल रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कैंपस महाविद्यालय में प्रवेश जरूर चल रहे हैं, एंट्री हो रही है, लेकिन कोरोना के बाद छात्र नेता गायब हो गए हैं। अनलॉक के बाद खुले इन कॉलेजों में नए छात्रों से रौनक लौटी, तो इन छात्रों की मदद के लिए ना तो छात्र संगठन के कॉलेज में दिखने की कोई तस्वीरें सामने आई। हालांकि राजनीति विज्ञान के जानकार कहते हैं कि माहौल से भी नए छात्रों में लीडरशिप आएगी। नई टिहरी नगर पालिका से खबर है, जहां पर कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। पालिका के द्वारा ओपन जिम कॉन्सेप्ट के जरिए करीब 25 लाख की लागत से साल 2018 में पार्कों में झूले और एक्सरसाइज मशीन्स लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव नहीं होने से मशीनें खराब हो गई। अब पालिका के द्वारा दोबारा से पार्कों में झूले और एक्सरसाइज मशीनें लगाई जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।